ओम शांति। दुनिया में कहा जाता है, जो दिखता है वो बिकता है। आजकल हर कोई शो ऑफ में लगा है। बड़ी गाड़ियां, बड़े महल, बड़ा नाम। लेकिन आज 13 फरवरी 2026 की मुरली में परमात्मा हमें एक अलग ही दुनिया की तरफ ले जा रहे हैं। वो कहते हैं, मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। दुनिया के बड़े बड़े आदमियों का ठाठ होता है, लेकिन तुम्हारा कोई ठाठ नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बादशाही आज की नहीं, कल की है। तुम भविष्य के राजा हो। बाबा कहते हैं, तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है, बस अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। सोचिए, एक फ़कीर जो बाहर से साधारण दिखता है, लेकिन अंदर से वो जानता है कि पूरी दुनिया उसकी होने वाली है। ये गुप्त नशा ही तुम्हारी शक्ति है। आज हम उसी गुप्त राजधानी का राज खोलेंगे, जो इन आँखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन जो अटल और अखंड है। दुनिया में सत्ता आती है और जाती है। आज कोई प्रधानमंत्री है, कल कोई और होगा। कोई भी कुर्सी परमानेंट नहीं है। लेकिन बाबा आज हमें एक ऐसा ऑफर दे रहे हैं जो इम्परमानेंट नहीं है। वो कहते हैं, मैं तुम्हें वो बादशाही देता हूँ जो अटल, अखंड और अडोल है। 21 जन्मों तक तुम्हारी राजाई को कोई लूट नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ अद्वैत राज्य है। वहाँ कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं है, कोई दंगे नहीं है, कोई दुश्मन देश नहीं है। वहाँ सिर्फ एक धर्म, एक भाषा, एक मत है। आज की दुनिया में हम डेमोक्रेसी के नाम पर लड़ रहे हैं, लेकिन बाबा हमें डिवाइन मोनार्की देने आए हैं। क्या आप उस राजाई के लिए तैयार हैं, जहाँ टैक्स और वॉर शब्द ही डिक्शनरी में नहीं होंगे? हम अक्सर सोचते हैं कि आज का इंसान कितना स्मार्ट हो गया है। हमने एआई बना लिया, मार्स पर पहुंच गए। लेकिन परमात्मा की नज़र से देखें तो आज का इंसान क्या है? बाबा कहते हैं, बुद्धि को बिल्कुल ही ताला यानी लॉक लगा हुआ है। हम वही लोग हैं जो कभी विश्व के मालिक थे। हम कितने समझदार थे, और आज माया यानी वाइसेस ने हमें इतना बेसमझ बना दिया है कि हम अनराइचस चीची काम कर रहे हैं। हम शांति के लिए भटक रहे हैं, यज्ञ तप कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, पर मिलता कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि चाबी खो गई है। हमने अपने आप को शरीर समझ लिया है, जबकि हम आत्मा हैं। जब तक ये सेल्फ रियलाइजेशन की चाबी नहीं लगती, तब तक बुद्धि का ताला नहीं खुलेगा। ये सेगमेंट थोड़ा कड़वा सच बोलने वाला है। हम सब अपने आप को हिंदू कहते हैं। सेंसस में भी हम हिंदू लिखते हैं। लेकिन बाबा आज एक बहुत बड़ा सवाल पूछते हैं, हिंदू धर्म कहाँ से आया? बाबा कहते हैं, असल में तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। देवताएं पवित्र थे, इसीलिए वो देवता कहलाए। जब हम अपवित्र बन गए, जब हमने विकार पकड़ लिए, तो हमने अपने आप को देवता कहना छोड़ दिया और हिंदू कहना शुरू कर दिया। हिंदू शब्द दरअसल हिंदुस्तान यानी जगह से आया। ये कोई धर्म नहीं था। हमने अपनी असली पहचान खो दी है। जैसे एक राजा अपनी याददाश्त खो बैठे और भिखारी बन जाए, वही हाल आज हमारा है। बाबा आए हैं हमें याद दिलाने, उठो, तुम हिंदू नहीं, तुम देवी देवता हो। भक्ति मार्ग एक बहुत बड़ा और सुंदर जंगल है। बाबा कहते हैं, भक्ति का विस्तार बहुत है। झाड़ के पत्ते गिनती नहीं कर सकते। इतने शास्त्र, इतने मंदिर, इतने तीर्थ, इतने गुरुज, नाच, तमाशा, गायन, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। लेकिन सवाल ये है, क्या इससे शांति मिली? क्या इससे परमात्मा मिले? बाबा कहते हैं, ये सब भक्ति की सामग्री अब खत्म होनी है। जैसे बीज छोटा होता है पर झाड़ बड़ा होता है, वैसे ही ज्ञान एक बीज है, छोटा और पावरफुल, और भक्ति एक झाड़ है, बड़ा पर उलझा हुआ। अब वक्त आ गया है पत्तों में भटकने का नहीं, वापस बीज से जुड़ने का, क्योंकि वर्षा बीज से मिलता है, पत्तों से नहीं। आजकल स्पिरिचुअलिटी के नाम पर एक फैशन चल पड़ा है, शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, या सब में भगवान है, सर्वव्यापी। ऋषि मुनि पहले नेति नेति कहते थे, लेकिन जब तमोप्रधान बने तो कहने लगे, तेरे में भी है, मेरे में भी है। बाबा कहते हैं, पिता, फादर, अक्षर बुद्धि में नहीं आता। अगर वो पिता है तो वो सब में कैसे हो सकता है? अगर सब में भगवान है तो हम हे पतित पावन क्यों पुकारते हैं? क्या भगवान खुद को पुकार रहा है? ये सर्वव्यापी के ज्ञान ने ही हमें नास्तिक बना दिया है। जब हम उसे बाप मानते हैं तभी हमें वर्षा मिलता है,
भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता, बाप से मिलता है। रिश्ता जोड़िए, फिलॉसफी मत झाड़िए। भारत में गुरु का बहुत मान है। हम उन्हें धर्म स्थापक कहते हैं। लेकिन बाबा एक फाइन लाइन ड्रॉ करते हैं। वो कहते हैं, गुरु उनको कहा जाता है जो सद्गति करे। इंसान गुरु धर्म स्थापन कर सकते हैं, शास्त्र सुना सकते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकते। उनके पीछे उनकी वंशावली आती है, पर वो किसी को वापस घर यानी परम धाम नहीं ले जा सकते। असली गुरु सिर्फ एक हैं, सद्गति दाता परमात्मा। वो आते हैं हमें जीवन मुक्ति देने। वो इंस्पिरेशन या प्रेरणा से काम नहीं करते, वो खुद आते हैं, पढ़ाते हैं और साथ ले जाते हैं। तो नकली दरवाज़ों पर दस्तक देना बंद कीजिए, असली मालिक आ गया है। हम अक्सर पूछते हैं, भगवान अभी क्यों आए, पहले क्यों नहीं? बाबा कहते हैं, मैं अपने समय पर आपे ही ऑटोमेटिकली आता हूँ। ये एक बना बनाया ड्रामा है। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है, जब पाप का घड़ा भर जाता है, तभी मेरा पाठ शुरू होता है, न 1 सेकंड पहले न 1 सेकंड बाद। ये विनाश या डिस्ट्रक्शन और स्थापना यानी क्रिएशन ड्रामा की नोंद है। शंकर की प्रेरणा से विनाश नहीं होता। ये एटॉमिक बॉम्ब्स तो बनने ही थे पुरानी दुनिया को खत्म करने के लिए। डरिए मत, ये दी एंड नहीं है, ये एक नई शुरुआत का ट्रेलर है। दोस्तों, अब हम वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट और फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट पर हैं। आज का वरदान हमें आने वाले कल की झलक दिखाता है। बाबा कहते हैं, आगे चलकर पत्र व्यवहार, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। जब प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, जब इंटरनेट और सैटेलाइट्स फेल हो जाएंगे, तब हम सेवा कैसे करेंगे? तब काम आएगा वायरलेस सेट, यानी पावर ऑफ थॉट्स और साइलेंस। बाबा कहते हैं, इसके लिए कर्मतीत स्टेज चाहिए। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मतीत। आपका दिमाग इतना पावरफुल होना चाहिए कि यहाँ बैठकर आप दुनिया के किसी भी कोने में संकल्प से मदद भेज सकें। ये है असली टेक्नोलॉजी। क्या आपका वायरलेस सेट चार्ज है? अंत में हमें खुद से एक वादा करना है। बाबा कहते हैं, पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक दो। ये राज तिलक कोई और आकर नहीं देगा, आपको खुद अपनी मेहनत से लेना है। शर्त क्या है? विकारों को छोड़ने की मेहनत। इन्हीं विकारों ने हमें भ्रष्ट बनाया था। अब इन्हीं पर विजय पाकर हमें श्रेष्ठ बनना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहो, दुनिया को दिखावा करने दो। तुम गुप्त रहो और अपने वायरलेस सेट को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि जब सब फेल होगा तब तुम्हारा साइलेंस बोलेगा। चलिए, अपने आप को राज तिलक दें और इस नई दुनिया के निर्माण में जुड़ जाएं। ओम शांति।